हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोरल स्टोरीज के इस चैनल में जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन शॉर्ट मोरल स्टोरीज से। आज की स्टोरी का टाइटल है द डॉग एंड द बोन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। द डॉग एंड द बोन। द डॉग यानी कुत्ता, एंड यानी और, द बोन यानी कि हड्डी। तो कहानी शुरू होती है वंस अपॉन अ टाइम। वंस यानी एक बार, अपॉन अ टाइम जब भी एक साथ आएगा इसका मतलब होता है एक बार की बात है। इन अ विलेज, इन यानी में, अ यानी एक और विलेज यानी गांव। तो एक गांव में देयर वाज अ बुचर्स शॉप। देयर वाज मतलब थी या था, अ मतलब एक, बुचर का मतलब होता है कसाई, और शॉप यानी दुकान। तो एक कसाई की दुकान थी। बाय द रोड साइड, रोड साइड और ये बाय यानी पास में, तो रोड साइड के पास में कसाई की एक दुकान थी। मैनी स्ट्रे डॉग्स ऑफन वंडर्ड अराउंड द शॉप। मैनी यानी कई, स्ट्रे डॉग्स का मतलब होता है आवारा कुत्ते, तो कई आवारा कुत्ते, ऑफन यानी अक्सर, वॉन्डर्ड का मतलब होता है घूमना, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब घूमते थे। अराउंड द शॉप, अराउंड यानी पास में और द शॉप यानी दुकान, तो दुकान के आसपास घूमा करते थे कई आवारा कुत्ते। इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ पीस ऑफ मीट और अ बोन। तो इन यानी में, द होप, होप का मतलब होता है आशा, तो आशा में घुमा करते थे। ऑफ फाइंडिंग, फाइंड का मतलब होता है खोजना, और फाइंडिंग यहाँ आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो खोजने की आशा में। अ मतलब एक, पीस यानी टुकड़ा, एक टुकड़ा, ऑफ मीट, मीट होता है मांस, तो मांस के टुकड़ा, और अ बोन या फिर हड्डी। तो बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स शॉप के आसपास घूमा करते थे। किस आशा में घूमा करते थे कि उन्हें या तो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा मिल जाएगा या फिर हड्डी मिल जाएगी। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, अ डॉग वॉक्ड बाय द शॉप। अ डॉग यानी एक कुत्ता, वॉक का मतलब होता है वैसे चलना, यहाँ है वॉक का मतलब निकला, वॉक्ड बाय का मतलब होता है पास में, तो वॉक्ड बाय पास से निकला, द शॉप यानी दुकान के, तो दुकान के पास से निकला। द बुचर वॉज इन अ गुड मूड। द बुचर, बुचर यानी कसाई, वॉज यानी था, इन अ गुड मूड, इन यानी में, अ गुड मूड अच्छे मूड में, बुचर क्या था, अच्छे मूड में था। दैट डे मतलब उस दिन। ही वॉज हमिंग, ही मतलब वह है, वॉज यानी था, और हमिंग, हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, तो वह गुनगुना रहा था। एज ही वर्कड, एज मतलब जैसे ही मतलब वह है, और वर्कड यानी काम करता था, तो उस दिन जब वो काम कर रहा था तो गुनगुना रहा था। When he saw the poor dog, when मतलब जब, he यानी उसने, saw यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है यहाँ, तो हो गया जब उसने देखा। the poor dog, the poor dog यानी बेचारा कुत्ता, पूर का मतलब वैसे होता है गरीब, लेकिन यहाँ poor dog का मतलब बेचारा कुत्ता, जब उसने वो बेचारे कुत्ते को देखा। he took pity, ही मतलब वह है, और टेक पिटी का मतलब होता है दया आना, तो ही टुक पिटी, उसे दया आ गई। दिस डॉग लुक्स हंग्री, दिस डॉग यानी यह कुत्ता, लुक्स यानी दिखता है, हंग्री यानी भूखा, यह कुत्ता भूखा दिखता है। एंड सैड, एंड यानी और, सैड ऐसे डिसाइड का मतलब है उदास, एक तो कैसा दिख रहा है, हंग्री दिख रहा है, और सैड यानी उदास भी दिख रहा है। दिस बोन शुड चीयर इट अप, दिस बोन यानी ये हड्डी, शुड यानी चाहिए, चीयर इट अप का मतलब होता है खुश करना, तो ये हड्डी उसे खुश कर देनी चाहिए। ही थॉट, ही यानी उसने, और थॉट थिंक की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है सोचना, थिंक यानी सोचना, और थॉट यानी सोचा, उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि ये जो कुत्ता है हंग्री दिख रहा है और सैड दिख रहा है, ये जो बोन यदि मैं उसे दे दूं तो वो खुश हो जाएगा। हे फेलो हियर, हे फेलो यानी अरे दोस्त यहाँ, ऐसा उसने कहा। ही कॉल्ड द डॉग, ही यानी वह है या फिर उसने, तो उसने, कॉल का मतलब होता है बुलाया, ही उसने बुलाया, द डॉग कुत्ते को, उसने कुत्ते को बुलाया। एंड थ्रू, एंड मतलब और, थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रू का मतलब हो गया फेंका, उसने कुत्ते को बुलाया और फेंका। अ लार्ज जूसी बोन एट हिम, मतलब एक, लार्ज यानी बड़ी, जूसी का मतलब होता है रस से भरी हुई, बोन यानी हड्डी, एट हिम उस पर, उसने क्या किया, उसे बुलाया और उसे एक रसीली हड्डी फेंक दी उसकी तरफ। द डॉग वॉज अमेज्ड, द डॉग यानी कुत्ता, वॉज यानी था, अमेज्ड यानी भौचक्का, भौचक्का हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। ही कुडंट बिलीव हिज लक, ही यानी वह कुडंट नहीं कर सका, बिलीव यानी विश्वास करना, तो वह विश्वास नहीं कर सका या विश्वास नहीं कर पाया। हिज लक, हिज यानी अपना, और लक यानी भाग्य, अपने भाग्य पर वो विश्वास नहीं कर पाया। माई लकी स्टार्स, माई लकी स्टार्स ऐसा उसने कहा। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे यानी आज, इज यानी है, द बेस्ट डे, द बेस्ट यानी सबसे अच्छा दिन, ऑफ माई लाइफ
ऑफ माई लाइफ यानी मेरे जीवन का। कुत्ते ने ऐसा कहा कि आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। ही थॉट यानी उसने सोचा। एज ही बूब्ड एंथुजियास्टिकली, एज ही बूब्ड यानी वह क्या उसने क्या किया, वूफ किया। वूफ का मतलब होता है भौंकना, हल्के से वो भौंका। एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है उत्साह से, तो वह उत्साह से भौंका। एंड कॉट द बोन, एंड यानी और, कैच की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है कॉट का मतलब है पकड़ा, और उसने पकड़ ली। द बोन यानी हड्डी, इन इट्स जॉ यानी में, इट्स यानी उसके, जॉज का मतलब होता है जबड़ा, तो अपने जबड़ों में उसने हड्डी को पकड़ा। द डॉग थॉट, द डॉग यानी कुत्ते ने, थॉट यानी सोचा। आई मस्ट बरी द बोन, आई यानी मुझे या फिर मैं, मस्ट यानी चाहिए, बरी द बोन, बरी का मतलब होता है दफनाना, मुझे क्या करना चाहिए, दफना देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। द बोन यानी हड्डी को। बिफोर द अदर डॉग सी इट, बिफोर यानी इससे पहले या फिर पहले के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर द अदर डॉग्स यानी दूसरे कुत्ते, सी इट यानी देखें, इससे पहले कि दूसरे कुत्ते इसे देखें मुझे इसे गाड़ देना चाहिए, ऐसा कुत्ते ने सोचा। एंड और, ही डिसाइडेड टू गो टू द फील्ड्स, एंड यानी और, ही यानी उसने, डिसाइडेड निर्णय लिया, टू गो टू यानी जाने का, टू द फील्ड्स यानी खेत में जाने का उसने निर्णय लिया। ऑन द अदर साइड ऑफ द कैनल, ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, जब भी एक साथ आएगा ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी तरफ। ऑफ द कैनल, कैनल का मतलब होता है क्या, नहर, तो नहर के दूसरी तरफ जो फील्ड्स हैं उसमें उसने बोन को दफनाने का निर्णय ले लिया। एंड बरी द बोन, एंड यानी और, बरी यानी दफनाना, द बोन का यानी हड्डी। इन अ सेफ प्लेस, इन यानी में, अ सेफ प्लेस, यानी एक, सेफ यानी सुरक्षित और प्लेस यानी जगह, एक सुरक्षित जगह। अब ऐसा कुत्ता सोच रहा है और फिर निकल भी जाता है उसको दफनाने के लिए। एज ही क्लाइम्ड, एज यानी जैसे ही यानी वह, क्लाइम्ड यानी चढ़ा, जैसे ही वह चढ़ा, ऑन यानी पर, द ब्रिज यानी पुल, जैसे ही वो पुल पर चढ़ा। ही सॉ अनदर डॉग, ही यानी उसने, सॉ की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, सी का मतलब होता है देखना, और सॉ यानी देखा, उसने देखा। अनदर यानी एक और, डॉग यानी कुत्ता, एक और कुत्ता देखा। वॉज वॉकिंग इन द कैनल, वॉज यानी था, वॉकिंग यानी चल रहा, इन यानी में, द कैनल यानी नहर, विद हिम यानी उसके साथ। उसने एक और कुत्ता देखा जो कि नहर में उसके साथ ही चल रहा था। द डॉग स्टूड ऑन द ब्रिज, द डॉग यानी कुत्ता, स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, इसका मतलब होता है खड़े होना। स्टूड का मतलब हो गया खड़े हो गया, कुत्ता क्या हुआ, खड़ा हो गया। ऑन द ब्रिज यानी पुल पर कुत्ता खड़ा हो गया। एंड लुक्ड एट दिस अदर डॉग, एंड यानी और, लुक्ड यानी देखा, एट, लुक एट मतलब होता है देखना एक साथ, तो उसने देखा। दिस यानी यह, अदर डॉग यानी दूसरा कुत्ता, उस दूसरे कुत्ते की तरफ जो उसे कैनल में दिख रहा है उसकी तरफ देखा। इन द वाटर यानी पानी में। वाओ, उसने क्या कहा, वाओ, दिस डॉग टू हैज अ बोन एग्जैक्टली लाइक माइन। दिस डॉग यानी इस कुत्ता या फिर यह कुत्ता, टू यानी भी, हैज यानी होता है होना, तो इस कुत्ते के पास भी है, क्या है, अ बोन यानी एक हड्डी। एग्जैक्टली लाइक मी का मतलब है मेरे जैसे, और एग्जैक्टली मतलब वैसे बिल्कुल मेरे जैसे ही बोन दूसरा कुत्ता भी रखा है, ऐसे उसने सोचा। इफ आई कैन स्केयर द डॉग, इफ यानी यदि, आई यानी मैं, कैन यानी सकता हूँ, स्केयर यानी डराना, द डॉग यानी कुत्ते को, और अवे मतलब दूर। वैसे स्केयर का मतलब है डराना, और इस अवे जब भी आएगा इसका मतलब है दूर, तो स्केयर अवे को एक साथ यदि देखें तो इसका मीनिंग होगा डरा के भगा देना, दूर, है ना। तो कुत्ते ने ऐसा सोचा, यदि मैं दूसरे कुत्ते को जो उसको कैनल में दिख रहा है उसे मैं डरा के दूर भगा दूँ, आई विल हैव 2 बोन्स, आई मतलब मैं या फिर मेरे पास, विल हैव होंगी 2 बोन्स यानी 2 हड्डियाँ, टू बरी टुडे, टू बरी यानी दफनाने के लिए, और टुडे यानी आज मेरे पास 2 हड्डियाँ हो जाएंगी यदि मैंने आज इसको भगा दिया डरा के। ही थॉट यानी उसने सोचा, ऐसा उसने सोचा था। ही बिकेम कन्विंस्ड मतलब वह मान गया, ये बात अपने आप को उसने मना ली कि यदि मैं डरा दूंगा और 2 बोन्स दफना दूंगा। इट इंडीड वॉज अ लकी डे फॉर हिम, इट यानी वह, इंडीड यानी वास्तव में, वॉज यानी था, मतलब एक, लकी यानी भाग्यशाली, डे यानी दिन, फॉर हिम यानी उसके लिए सच में भाग्यशाली दिन था। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या हो रहा है।
आगे के पेज पे है आप बची हुई कहानी। इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा ये जो डॉग है अपने आप को देख रहा है इस कैनल में, जिसको दूसरा डॉग दिख रहा है और वह सोचता है कि मैं इस वाले डॉग को जो कि कैनल में दिख रहा है उसे डरा के भगा सकता हूँ, जिससे मेरे द डॉग यानी कि कुत्ता स्नार्ल एट। अब स्नार्ल का मतलब होता है घुर्राना और स्नार्ल एट यानी घुर्राया। एट द अदर डॉग, एट द अदर डॉग, अदर डॉग यानी कि दूसरा कुत्ता, दूसरे कुत्ते पर वह घुर्राया। इन द वाटर, पानी में जो उसको दूसरा कुत्ता दिख रहा है उस पर वो घुर्राया। देन ही ब्रोक इनटू थ्रेटनिंग बार्क, देन यानी फिर, ही ब्रोक इनटू, ही मतलब वह, ब्रेक इनटू का मतलब होता है वैसे अचानक कोई काम करने लगना। ही ब्रोक इनटू, अचानक ही वो क्या करने लगा, अ थ्रेटनिंग बार्क, थ्रेटनिंग बार्क का मतलब एक डराने के लिए या फिर धमकाने के लिए बार्क करने लगा, और बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो उसको धमकाने के लिए बहुत तेज भौंकने लगा। नो सूनर हैड ही डन सो, नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, हैड ही डन सो मतलब जैसे ही उसने ऐसा किया, सो का मतलब होता है ऐसा, तो उसने जैसे ही ऐसा किया। द बोन स्लिप्ड फ्रॉम हिज जॉस, द बोन यानी हड्डी, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, और स्लिप्ड सेकंड फॉर्म में फिसल गई। फ्रॉम हिज जॉस, फ्रॉम यानी से, हिज जॉस यानी उसके जबड़े, तो जैसे ही उसने थ्रेटनिंग बार्क करना शुरू किया उसके जबड़े से हड्डी छूट गई। एंड और लैंडेड इनटू द वाटर, लैंडेड का मतलब है नीचे उतरना या फिर नीचे गिर गई। इनटू द वाटर, पानी में नीचे जा गिरी। देयर वॉज अ लाउड स्प्लैश, देयर वॉज यानी था, ए यानी एक, लाउड यानी तेज, स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छप्प की आवाज। एंड द अदर डॉग वेनिस्ड, एंड यानी और, द अदर डॉग यानी दूसरा कुत्ता, वेनिस्ड, वेनिस का मतलब होता है गायब होना, और दूसरा कुत्ता गायब हो गया। द डॉग स्टूड ऑन द ब्रिज, द डॉग यानी कुत्ता, स्टूड यानी खड़ा था, ऑन द ब्रिज यानी ब्रिज पर, अनेबल यानी अनेबल का मतलब होता है असमर्थ होना यानी कुछ ना कर पाना। अनेबल टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझने में वो असमर्थ था। वॉट हैड जस्ट हैपन, वॉट यानी जो, हैड जस्ट हैपन, जस्ट मतलब अभी अभी, और हैपन यानी हुआ, तो जो अभी अभी हुआ उसे समझने में वो असमर्थ था। सून यानी जल्दी ही रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, और सून ही रियलाइज्ड मतलब जल्दी ही उसे ये महसूस हो गया, दैट कि ही हैड लॉस्ट द बोन, ही हैड लॉस्ट मतलब उसने खो दी थी, द बोन यानी हड्डी, उसने हड्डी को खो दिया था। आगे हम देखते हैं इस कहानी का मोरल क्या है। मोरल है ऑलवेज बी कंटेंट, ऑलवेज यानी हमेशा, बी का मतलब है रहो, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, तो हमेशा संतुष्ट रहो। विद व्हाट यू हैव, विद मतलब से, व्हाट यानी जो, यू हैव, यू मतलब आप, और हैव यानी होना, तो हमेशा उससे संतुष्ट रहो जो आपके पास है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपके पास कोई सजेशन हो उसे कमेंट में लिख भेजें। एंड एज ऑलवेज